मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आईपीटी टावर का निरीक्षण किया। सीएम ने प्रोजेक्ट के प्रमुख शिल्पकार अनूप भरतरिया से एक एक बिंदु पर चर्चा की। साथ ही जेडीए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम गहलोत ने प्रोजेक्ट पर कार्यरत श्रमिकों का उत्साह भी बढ़ाया। कुछ श्रमिकों को नीचे बुलाकर काफी देर तक उनके साथ बातचीत की। सीएम गहलोत ने श्रमिकों को कहा कि आप ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति को लाखों मरीजों की दुआएं मिलेंगी। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम ने विभिन्न प्रोजेक्ट, सरकार की योजनाओं और विपक्ष के आरोपों पर भी खुलकर बात की। इस दौरान सीएस उषा शर्मा, एसीएस फाइनेंस अखिल अरोड़ा, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, जेडीसी जोगाराम, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रकाश नकाते, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बघरट्टा, अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा मौजूद रहे। देखिए 24 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है आईपीटी टावर की। 1200 बेड होंगे उसके अंदर, और मैं समझता हूँ देश के अंदर 24 मंजिल का आईपीटी टावर मेडिकल के लिए बनना, जिसमें हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है, इस सुविधा के साथ में प्रयास किया जा रहा है। और सब तरह के विभाग जो है, विशेषकर हार्ट के लिए भी काम चल रहा, अच्छा काम चल रहा है, अच्छी प्रोग्रेस है। उम्मीद करते हैं कि ढांचा पूरा खड़ा हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, और इक्विपमेंट के काम भी साथ में दिए जा रहे हैं। ऐतिहासिक काम राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में वैसे भी हम लोग मेडिकल के अंदर देश में नंबर 1 बनने का प्रयास कर रहे हैं। फ्री दवाएं, फ्री ऑपरेशन, फ्री इलाज, 25 लाख का बीमा, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया राजस्थान में। सभी तरह से राजस्थान आज टॉप पे जा रहा देश के अंदर। पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर वो मजबूत हो, वो हमारा प्रयास जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मजबूत हो, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं वो मजबूत हो। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रही है, और 3 जिले में नहीं बन रही थी, भारत सरकार से वो भी हमने बना दी है, राजसमंद, प्रतापगढ़, जालौर। तो कहने का मतलब कि आईपीटी टावर अपना आप एक संकेत है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज में कहाँ पहुँचना चाहता है। कानून बनाना हेल्थ के लिए बड़ी बात है कि राइट टू हेल्थ का अधिकार दे दिया है प्रदेशवासियों को, ये बड़ा काम किया है। तो मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। पहली बार आया था, उससे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आज देखने को मिली। सर, भाजपा वालों का कहना है कि जो पैसा है वो केंद्र से दिया जा रहा है आईपीटी टावर का। हिसाब किताब केंद्र हमसे कर ले, कितना पैसा वो दे रहे, कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं। हर विभाग का अपना तरीका होता है। स्मार्ट सिटी का पैसा भी इसमें आया होगा, थोड़ा वो भी लगा होगा। हर स्कीम में जो है, अगर मैं ये कहूँ, जल जीवन मिशन जो है 90-10 होना चाहिए था। 90% भारत सरकार देती, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती, जो पहले दिया करते थे इरिगेशन के अंदर भी, पानी की योजनाओं के अंदर भी। अब क्या हो गया है, 50-50% कर दिया दोनों का हिस्सा। तो मैं क्या उसके लिए शिकायत करता फिरूँ क्या? किससे कहता रहता हूँ उनसे, आप ईआरसीपी की योजना को लागू करो, राष्ट्रीय परियोजना बनाओ, 90-10 का रेशियो हो जाएगा, जल्दी बनेगी वो। उसी प्रकार से 45% पैसा वो दे रहे हैं जल जीवन मिशन में, घर घर अंदर पहुँचेगा। 45% भी हमारा हिस्सा था, पर गांव वालों का 10% हिस्सा था। वो भी हमने वोट लिया है कि गांव वाले कहाँ से इकट्ठा करेंगे, पहले महंगे के दौर है। तो ये भारत सरकार तो भारत सरकार है, अच्छी बात है। वो अगर कोई स्कीम बनाती है, हर राज्य को देती है, वो उसमें हमारा हिस्सा होता है। सर, इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर, टाइम बाउंड पूरा हो जाए, क्योंकि पहला फेज जो है वो सितंबर अक्टूबर में होने का है। देखिए बहुत बड़ा काम है। इसमें जो दिख रहा है मुझे, ये तो कह रहे हैं कि हम अक्टूबर नवंबर तक इसको ढांचा खड़ा कर देंगे, और आगे फिर पूरा, क्योंकि हज़ारों गाड़ियों वाले आते हैं, उनके लिए भी पार्किंग सिस्टम होगा, उसमें और टाइम लगेगा। पर इतना बड़ा काम पूरा होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो देखता हूँ, मजदूरों में बात की, मजदूर लोग भी बड़े खुश हैं, किसी को शिकायत नहीं है। मजदूर बाहर के यूपी के भी आए हुए हैं, झारखंड के भी थे यहाँ पर। तो बाहर के मजदूर जो एक्सपर्टाइज होते हैं, उनको काम दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल बहुत अच्छे ढंग से काम चल रहा है। काम सब ऐतिहासिक हो रहे। गोविंद मंदिर जाके आया मैं, हमने 100 करोड़ रुपये वहाँ भी दिए हैं कॉरिडोर बनाने के लिए। जो काशी विश्वनाथ का बना है, उसी पैटर्न पे यहाँ भी बने। तो डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। जयपुर के अंदर तो राजधानी है वैसे भी,
पर राजस्थान भर के हर जिले में कुछ कुछ काम चलते रहते हैं। हर जिले वाले में जाता हूँ जहाँ पर पहले वो कहते हैं कि आप पहली बार इतने काम हमारे यहाँ हो रहे हैं, खाली आपने घोषणा नहीं करी है पार्लियामेंट असेंबली के अंदर, घोषणाएं हमारी लागू हो रही है, हमें आश्चर्य हो रहा है। वो कहते पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है वित्तीय प्रबंधन से। इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन हमारा है, उसके कारण पैसा आ रहा है और हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जयपुर का गांधी म्यूजियम जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस म्यूजियम के निर्माण के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन निर्माण कार्य से जुड़े गांधीवादी नेताओं की पहल पर बजट में 50% तक कटौती की गई, क्योंकि संभावना है कि म्यूजियम लगभग 50 करोड़ में बनकर तैयार हो जाएगा। गांधी म्यूजियम के निर्माण कार्य के अवलोकन के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम गहलोत ने कहा कि गांधी जी के विचारों से देश दुनिया को रूबरू कराने की दिशा में अनूठा प्रयास है। इससे पर्यटक भी आकर्षित होंगे। होटल व्यवसाय से लेकर टूर ऑपरेटर्स तक का काम बढ़ेगा। लोग गांधी जी के बारे में जानकर उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारेंगे। आज पूरी दुनिया को अहिंसा की जरूरत है। देश में जिस तरह का माहौल है उसमें गांधी के विचारों से ही समस्याओं का समाधान संभव है। म्यूजियम में हर तरफ गांधी की फीलिंग आएगी। जिन लोगों का गांधी में यकीन नहीं है, अगर वो यहाँ आए तो वो गांधी से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। काम सभी जो है बहुत तेज गति से चल रहे हैं। टाइम तो लगता ही है। हम भी नहीं चाहते कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो, क्वालिटी मेंटेन रहे, चाहे बड़े 6 महीने ज़्यादा लगो, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर काम सभी स्पीड से चल रहे हैं और ये भी आप देखेंगे बनने के बाद में गांधी म्यूजियम और ये अलग संस्था जो बन रही है ना, ये आने वाले वक्त में टूरिज्म के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करेगी। चाहे वो ओल्ड असेंबली हो, यहाँ भी इतिहास का पन्ने उखड़े जाएंगे कि भाई क्या क्या इतिहास था जयपुर बसने के बाद में। तो कहना मतलब कि ये टूरिज्म अट्रैक्शन के बहुत बड़े केंद्र बन जाएंगे। वैसे भी हमने टूरिज्म को जो दिया दर्जा इंडस्ट्री का, पर ये हर एक नहीं समझ सकता है। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होते हैं टूरिज्म के, या जो आप देखते हैं कि ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, होटलियर, इनको मालूम है कि कितना बड़ा बूस्ट मिला है हमारे फैसले से, एक फैसले से कि टूरिज्म को इंडस्ट्री के दर्जे, मतलब उनके रेवेन्यू बढ़ गई, टूरिज्म सेक्टर और ज़्यादा पनपेगा, नई नई होटलें आएगी, टूर ऑपरेटर आएंगे, ट्रैवल एजेंट आएंगे, आने लग गए हैं, तो बहुत बड़ा बूस्ट मिला उन लोगों को भी। हर काम जो हो रहा है, ये आपका है गांधी म्यूजियम, ये अनोखा बन रहा है। ये बिल्कुल सादगी के साथ में इतना अच्छा बन रहा है कि बच्चे भी आएंगे और गांधीयन फिलोसफी में विश्वास करने वाले सब आएंगे, और विश्वास नहीं भी करते होंगे यहाँ आगे विश्वास करने लग जाएंगे, मुझे यकीन है। अगर बच्चे आएंगे और जो थीम दी गई यहाँ पर, मेरा दावा है कि वो आके जब घूमेंगे करेंगे इसके अंदर ढंग से, तो खुद गांधीयन बन जाएंगे। वही हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी गांधी जी के सिद्धांत थे, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, वो संस्कार प्राप्त करे हमारे प्रदेशवासी, देशवासी। तो देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और फॉरेन टूरिस्ट के लिए बड़ा केंद्र ये भी होगा गांधी म्यूजियम भी। तो इस प्रकार की संस्था बन रही है। गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह उसको डेवलप कर रहे हैं हम लोग। अजीम प्रेम जी के साथ में MOU हो गया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ में MOU हो गया है। उसी लेवल का ये कैसे इंस्टीट्यूट खड़ा हो, ये तमाम काम अच्छे हो रहे हैं आने वाले वक्त में। आगे बढ़िए। सालासर में आयोजित होने वाले शिविर को लेकर देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत सालासर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान शकुंतला रावत ने कहा कि 200 कमरे सालासर की होटल्स में विधायकों और कांग्रेस के नेताओं के ठहरने के लिए बुक किए गए। वहीं सीएम 1 जुलाई को सबसे पहले सालासर बालाजी गौशाला में गायों की पूजा अर्चना करने के बाद गौ सेवा करेंगे। इसके बाद बालाजी गौशाला संस्थान से सालासर बालाजी मंदिर जाकर बालाजी की पूजा अर्चना करके विधायकों को संबोधित करेंगे। इस दौरान शकुंतला रावत सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
अभी हमने जगह देखी है कि कहाँ से किस तरीके से क्या रूट बनाया जाएगा और कहाँ पर किस तरह से रोका जाएगा, मीटिंग कहाँ होगी, कहाँ पर हम लोग रुकेंगे, कैसे पूजा और ये सारी चीज़ें हम पूजा पाठ करके शुरुआत जो करेंगे, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, पावन भूमि है, सीकर भी और चूरू भी। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूर में हमारे देवी देवता स्थापित हैं, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, धार्मिक हमारी परंपराएं हैं। आप देखेंगे कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा किया है कि जो 593 देवस्थान विभाग के मंदिर हैं उनको 593 लाख रुपए दिए हैं और सभी मंदिरों में बहुत सारा करोड़ों रुपए के कॉरिडोर बनेंगे, चाहे कैला देवी हो, बेणेश्वर धाम हो। जयपुर में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से संवाद बैठक की। वहीं चर्चा के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला है। हमारी प्राथमिकता चीन निर्मित उत्पाद के स्थान पर भारतीय उत्पादों को बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना रहा है। केंद्र सरकार ने लघु उद्योगों, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों में गुणवत्ता नियंत्रण ऑर्डर में समय सीमा में रियायत प्रदान की है। इस दौरान फुटवेयर एसोसिएशन सीआई प्रतिनिधि ने देश की फुटवेयर इंडस्ट्री में आए क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की। साथ ही लघु उद्योग भारती द्वारा 3 दिवसीय 15, 16 और 17 सितंबर को भीलवाड़ा में आयोजित होने वाले इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के पोस्टर का विमोचन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। खबर अब बूंदी से है, जहां पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आगाज हुआ। जिले में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत पूर्व मंत्री हरि मोहन शर्मा और उपखंड अधिकारी सोहनलाल के नेतृत्व में हुई है। शुरुआत नन्हे बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाकर की गई है। इस दौरान WHO के राजेश जैन भी मौजूद रहे। बूंदी में 0 से 5 वर्ष तक के लक्षित बच्चों की संख्या करीबन 1,87,582 दर्ज की गई है। भारत से पोलियो ख़त्म हुए आज 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी दुनिया के जो 2 देश हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उनमें अभी भी पोलियो के केसेज हैं। इस साल अब तक कुल 6 केसेज निकल चुके हैं, 5 केसेज अफ़गानिस्तान में और 1 केस पाकिस्तान में है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इनमें से पोलियो वायरस कभी भी भारत में प्रवेश कर सकता है और हमारे बच्चों को फिर से इस गंभीर बीमारी से ग्रसित कर सकता है। इसीलिए हमारे देश में पल्स पोलियो का अभियान चलाया जाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पल्स पोलियो अभियान आज यहाँ पे चलाया जा रहा है। पल्स पोलियो अभियान हमारे देश की एक बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट उपलब्धि है। ये दिखाता है कि कैसे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं और इस अभियान की निरंतरता जो आज आपने विटनेस की है, उससे ये इंश्योर हो पाएगा कि आने वाली जनरेशन्स में भी इस भयावह रोग की का फैलाव ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जैसलमेर में बिसुका उपाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर, सदस्य राज्य महिला आयोग अंजना मेघवाल, उप जिला प्रमुख डॉक्टर BK बारूपाल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बुनकर ने पोलियो बूथ पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। जैसलमेर शहरी क्षेत्र में 59 टीम बनाई गई, वहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी टीमें लगाई गई। जैसलमेर में 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य तय किया गया। हमारे लिए गर्व की बात है कि जो भारत है वो पोलियो मुक्त हो चुका है और उसके बाद भी अभी भी जो 25 जून को पोलियो दिवस मनाया जा रहा है, इस श्रृंखला में चिकित्सा विभाग और सरकारें सभी जागरूक है कि कोई भी वापस अपने ऐसा कोई केस नहीं आए। और आज पोलियो अभियान है जिसके तहत अपन ये शुरुआत की गई है और मेरी अपील रहेगी सबसे कि हर 5 साल से कम बच्चे को सब माता पिता और सभी जो जनप्रतिनिधि वगैरह जागरूक रहकर और पोलियो की ड्रॉप पिलाएं। पल्स पोलियो अभियान के तहत श्री जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर में आज पोलियो की दवाई का पिलाने का अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये एक भारत सरकार, राजस्थान सरकार, देशवासियों का लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस पोलियो मुक्त देश करने के लिए इसको अभियान चला करके आपको प्रत्येक 0 से 5 साल के बच्चे को पल्स पोलियो की 2 बूंद की दवाई पिला करके पोलियो मुक्त करने का जो अभियान है इसको सफल बना।
राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में एआईसीसी सचिव और राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ का न्यू कॉटेज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सह प्रभारी ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। अब तक विभिन्न जिलों के दौरे कर चुके हैं। राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार की नीतियां और हमारे संगठन की ताकत से एक बार फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरे प्रभार क्षेत्र में लगभग 14 जिले जो आते हैं उनके 11 जिलों के हमारे दौरे हो चुके हैं। मुख्य रूप से जिला स्तरीय सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर के चर्चा, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से तमाम ब्लॉक के मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, विचार विमर्श करके आने वाले समय में कैसे संगठन के अंदर मजबूती लेकर के आनी है, किस प्रकार से और बेहतर तरीके से संगठन सरकार की नीतियों को आगे लेकर के जाए, इन तमाम मुद्दों पे जो है वो चर्चाएं जिला स्तरीय सम्मेलन में हो रही हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में भाजपा नेताओं के दौरों को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता केवल अपने ही बीजेपी आरएसएस के लोगों के साथ बंद कमरे में प्रबुद्धजन संवाद करते हैं और आमजन से मिलते ही नहीं है। कोटा में एआईसीसी के कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो को गति देते हुए यूडीएच मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का यह अभियान जनता से जीवंत संपर्क का आंदोलन बन चुका है। पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल ने इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बात करते हुए कहा कि कोटा में चंबल किनारे रिवर फ्रंट पार्ट 2 भी आएगा और अशोक गहलोत को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर कोटा के विकास के शेष रहे कार्य पूरे किए जाएंगे। मंत्री शांति धारीवाल एक बार फिर से हाथ जोड़ो अभियान को गति दे रहे हैं और धारीवाल साहब आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नयापुरा पहुंच गई है। हर वार्ड में हो रही है क्योंकि तो कांग्रेस हाईकमान का जो आदेश है और जो हमारी ड्यूटी है उसको पूरा करने के लिए हर घर पे दस्तक देना है, पूछना है कि सरकार का काम कैसा है, हमारे मुतल्लिक कोई काम हो वो बताओ। तो इन बातों को सबकी जानकारी मिलती है। फिर दूसरी बात, जितना भी विकास के काम जितने शहरों में हुए हैं, गलियों में हुए हैं, पूरे शहर में हुए हैं, तो उनकी भी मॉनिटरिंग हो जाती है कि कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ। शिकायत आती है तो उसको दुरुस्त करवाने का प्रयत्न करते हैं। ये सब काम जो है एक तरह से आंदोलन है ये जनता से मिलने का। धारीवाल साहब, कल ही कोटा में मूसलाधार बारिश हुई है, आप वार्डों में निकले हैं, आपने जल भराव के हालात देखे। ये माना जाए कि कोटा में अब बाढ़ तो कम से कम कभी नहीं आएगी। सब कोटा में तो नहीं कह सकता मैं कि कहाँ नहीं आएगी, लेकिन रिवर फ्रंट के पीछे तो कभी बाढ़ आएगी नहीं। अब दूसरा रिवर फ्रंट जो बनेगा नयापुरा की पुलिया से लेकर के और रेलवे पुलिया तक का, जब उसका काम शुरू हो जाएगा तो मेरा ख्याल है उस जगह भी बाढ़ नहीं आएगी। तो वो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से पाटन पोल से लेकर के और नयापुरा पुलिया तक लोगों ने इंतजार किया, लेकिन अब बाढ़ नहीं आएगी उनकी। अब वो छोटी मोटी बात यह है कि उसकी कोई रिपेयर करवानी हो, किसी से किसी जगह से पानी भर रहा हो तो उसकी रिपेयर वगैरह चलती रहेगी। धारीवाल साहब, आप हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन चला रहे हैं। बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष आज कोटा में है, जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम बन रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो कोटा बीजेपी के भी केंद्र में रहने वो आम आदमी से बात नहीं करते, वो प्रबुद्ध जनों को बुलाते हैं। प्रबुद्ध जनों में कौन? वही आरएसएस वाले और वही बीजेपी वाले जो प्रमुख लोग हैं, उनको बुला के बात करते हैं। आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। आम आदमी से मिलने का अभियान हाथ से हाथ जोड़ो, शांति धारीवाल कह रहे हैं कि एक आंदोलन बन चुका है। पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल भी लगातार साथ चल रहे हैं। फिर विकास कार्यों के फीडबैक लेने का ये अच्छा माध्यम है। आज वार्ड नंबर 58 के अंदर जनसंपर्क था, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था और जो आला कमान ने हमारे को जो निर्देश दिए हैं वो कर्तव्य हम लोग निभा रहे हैं। और आप देखिए कि आम जनता से मिलने का मौका ये हमारे को चुनाव से 6 महीने 4 महीने पहले मिल रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है। अब दूसरी पार्टी है, आप देखिए कोई भी पार्टी है अपने नेताओं को बुलाती है, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाती है, मीटिंग करा लेती है, एयर कंडीशन कमरों के अंदर फ्री हो जाती है। हमारी सरकार अभी 2023 के बाद में जो हमारी सरकार आ रही है, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। मैं दोबारा तीसरी चौथी बार आपसे कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ पीसीसी मेंबर अमित धारीवाल भी लगातार सक्रिय हैं और दावा कर रहे हैं कि विकास के काम तो करा ही रहे हैं, लेकिन सरकार फिर से रिपीट होगी, अशोक गहलोत को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे और जो काम छूट गए हैं विकास के वो काम भी पूरे कराएंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।
खबर अब अलवर से है, जहां नाथ समाज का 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान नाथ समाज के कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, राजकीय सेवा में चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष उर्मिला योगी थी, जबकि नाथ समाज के प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर योगी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान जयराम योगी सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।